एफआई और डीआईआई के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें 10वें दिन लगातार कल कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे शेयर्स। करीब 2400 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने की, वही डीआईआईज ने भी करीब 1370 करोड़ के शेयर्स खरीदे। तो किस तरह के संकेत एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव दिखे हैं, डिम्पी बताएं किस तरह के संकेत है डीआईआईज और एफआईआईज के आंकड़ों से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग मानसी। अगर मार्केट्स में अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस स्टांस तो आपको रखना चाहिए। ये कॉशियस स्टांस ही है, अगर आप उसको रख रहे हैं तो देखो अभी आप थोड़ी देर पहले गिफ्ट निफ्टी को हरे निशान में देख पा रहे थे, एक लाल निशान में आया है ये और 100 पॉइंट नीचे है। देखिए कल एक घटनाक्रम हुआ है मार्केट्स के अंदर, जैसे हम कल हिंट भी कर रहे थे आपको कि विक्स ये बता रहा है कि कल शाम को कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। देश के प्रधानमंत्री ने सेना को बोल दिया कि आप ऑपरेशंस की कमान संभाल लीजिए, अपने हिसाब से देखिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल विल हटी है और आर्मी की विल अब आ गई है सामने। और आर्मी आपको पता है कि शांति से तो बैठेगी नहीं, आर्मी को तो गो थ्रू चाहिए था। गो थ्रू ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली वे में सरकार ने कल दे दिया, इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि एक मिनट के लिए दे दिया है। तो ये बात तय है कि अगले 1 से 2 दिन में कुछ ना कुछ कार्रवाई आप ज़रूर देखेंगे। ये है पहला पॉइंट जो मार्केट के अंदर अभी भी नर्वसनेस को बता रहा है। और ये इंडिया विक्स चेक एक बार दिखाना स्क्रीन पर, इंडिया विक्स 17.5 का इंडिया विक्स है ना, ये सबको शांति से नहीं बैठने देगा। और ये अभी जब तक ये पहलगाम वाला पूरा मैटर अनफोल्ड नहीं हो जाता तब तक ये डाउन नहीं जाएगा। तो ये 17.5 के आसपास का विक्स है, कल भी 2-2.5% बढ़ा है ये। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे, आपने एफआईज का क्वेश्चन उठाया। देखिए एफआईज उस समय देश के अंदर आ रहे हैं जिस समय अभी ये पहलगाम वाला पूरा मैटर अनफोल्ड होना बाकी है। और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप इसको मानिएगा कि पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप उनकी खरीदारी हुई है भारतीय बाज़ारों में। कैश में तो पहले 10 दिन से हो रही है, आपने देखा ही है 15 से 29 हो गया ये। और आपने एक भी नंबर लाल निशान में उस दिन नहीं देखा, तब से मार्केट गिरे भी नहीं है। लेकिन अगर आप F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस चेक करते हैं, फिर हम ऑप्शंस वगैरह चेक करते हैं वहाँ पे कितना माल भरा है। तो कल भी अगर आप देखेंगे तो कैश के अंदर और फ्यूचर्स के अंदर दोनों के अंदर बाइंग थी, ऑप्शंस के अंदर सेलिंग थी। टिपिकली ये तब होता है मार्केट्स के अंदर ऑप्शंस सेल और फ्यूचर्स बाय जब मार्केट को एक रेंज को पक्का करना होता है। और आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से मैं लेवल से भी आपको क्लियर कर देता हूँ सारी बात। 24,200 भी आप टेस्ट करने नहीं पहुँचे, 24,000 तो बहुत दूर की बात है, 24,200 भी टेस्ट करने के लिए पहुंचे। ये बात सच है कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ। और एक और बात, हम सीरीज़ से अभी नई सीरीज़ के अंदर आए हैं, हमारे पास फोर्स नहीं है चलने के लिए, ऊर्जा नहीं है। देखिए नई सीरीज़ में जब आप आते हैं ना तो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं और ये सीरीज़ बहुत लंबी है, ये 29 मई तक जाएगी। आज तो सिर्फ 30 अप्रैल है, तो सोचो पूरा का पूरा महीना तो अभी तो मई का भी है, वही तो पेंडिंग है। मई सीरीज़ हमने आज से 5 दिन पहले 4 दिन पहले शुरू कर दी थी, तो एक ये सीरीज़ भी लंबी है। तो अब मैं आपको एफआईज के नंबर में 2 चीज़ें और नोटिस करा देता हूँ होल्डिंग्स पे। पहला देखो डीआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है पिछले 3 से 4 दिनों में। आप मेरे से पूछेंगे कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैं इसको ना बराबर कर देता हूँ। ये ना बहुत अच्छी बात है ना बुरी बात है। बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि डीआईज ने उस समय काफ़ी बड़ा पैसा लगाया था जिससे मार्केट करीब 22,000 के आसपास था। तो स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी 24 से 24,500 के आसपास जब एक ट्रिगर अनफोल्ड होना बाकी है, कोई भी समझदार आदमी उसमें से कुछ ना कुछ अनवाइंडिंग ज़रूर करेगा। तो उनकी तरफ से अनवाइंडिंग हुई है, 66% के आसपास उनकी पोजीशंस रह गई हैं। एक टाइम पे ये 78% तक चली गई थी, 79% तक चली गई थी, यानी कि 12% डीआईज ने करीब अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स इंडिया में थोड़ी कम की हैं। एफआईज की होल्डिंग बढ़कर 44% हो गई है। रिटेल के पास ऑलरेडी माल करीब 45% का, मैंने कल भी आपको एक बैक टेस्टेड फॉर्मूला दिया था कि जब रिटेल की पोजीशन 50% मार्क से कम हो जाए और एफआईज की पोजीशन पिछले 3 दिन से बढ़ रही हो तो बाजार जल्दी गिरेगा नहीं। कल भी बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट का रिलायंस की लीडरशिप के आगे ही रखकर खड़ा हुआ था पीछे। कल आप फिर से रिलायंस को चेक करो, कल 2 से 2.5% बढ़ने वाले शेयर्स में से एक हुआ और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर में से एक हुआ जिसकी वेटेज थी। अगर आप 5-6 शेयर्स वेटेज वाले भी देखते हो, कुल मिला के सारी बात का लबोलबाब यही है कि बाजार में अभी भी एक रेंज है। ये रेंज में अभी आगे चल के आपको बता दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना, बस स्टांस को कॉशियस रखो। जो चीज़ हो रही है उसको अपनी आंखों के सामने होने दो, उसके साथ जुड़ो नहीं, उसके साथ नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाली पॉलिसी अपना लो। सेना का जो काम है सेना करेगी, मेरा जो काम है मैं करूँगा, आपका जो काम है आप करोगे, पीसीआर का जो काम है वो पीसीआर करेगा।
तो सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है, किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस मत रखोगे, अच्छा वो ये कर देगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं करना आपको। आपको थोड़ा शांत रहना है, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको भरपूर मौके मिलेंगे। और अगर किसी वजह से गिरावट आती है मार्केट में तो ये अपॉर्चुनिटी होगी, लेवल अभी आपको मैं बता देता हूँ।